हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए लगाते हैं एसिड बेस एंड साल्ट के 50 MCQs। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। इसका राइट आंसर होगा अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अम्ल का स्वाद जो होता है दोस्तों वो खट्टा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षार का स्वाद कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्षार यानी बेस जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद होता है दोस्तों कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अम्ल का क्षार का स्वाद जो होता है दोस्तों वो कड़वा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है। पीएच का मतलब होता है दोस्तों, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, पीएच होता है। पीएच स्केल होता है दोस्तों, एक प्रकार का पीएच स्केल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल का पीएच कैसा होता है। अम्ल का जो पीएच है दोस्तों वो 7 से कम होता है। 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का, प्योर वाटर का पीएच मान पूछा गया है हम लोगों से। शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है। प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है। प्योर वाटर का पीएच मान होता है दोस्तों 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्षार का पीएच क्या होता है। बेस का पीएच पूछा गया है। बेस का पीएच मान पूछा गया है। बेस का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नींबू एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल पाया जाता है। नींबू क्या है, एक पदार्थ का फल है और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक के अम्ल पाया जाता है, यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में दोस्तों क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है। जी हाँ दोस्तों, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल, यानी ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटियों में एसिड पूछा गया है दोस्तों, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे लोग कमेंट बॉक्स में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। सारे लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे सिरके में अम्ल पूछा गया है। सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसेटिक अम्ल पाया जाता है, यानी एसेटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3COOH होता है, यानी एसेटिक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नमक का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, साल्ट का आपसे रासायनिक नाम पूछा गया है। साल्ट का रासायनिक नाम पूछा गया है। साल्ट का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। NaCl यानी इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाले सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाले सोडा का नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे घरों में यूज किया जाता है खाने वाले सोडा के रूप में। इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा को हम लोग धोवन सोडा भी बोलते हैं। जो घरों में कपड़ा धोने में यूज जो सोडा होता है, धोवन सोडा भी इसे बोलते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? धोवन सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है, इसका रासायनिक नाम जो है हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम नाइट्रेट किसका प्रमुख स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट जो है किसका प्रमुख स्रोत है? KNO3 जो है किसका प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन का जो है ये प्रमुख स्रोत है। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस गैस के घोल से बनता है? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किस गैस के घोल से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी HCl। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अम्ल प्लस क्षार मिलकर नमक प्लस जल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर कैसे एक प्रकार का नमक प्लस जल का निर्माण करते हैं। ये जो है दोस्तों नमक प्लस जल का निर्माण, नमक प्लस जल का जो है निर्माण करते हैं। ये अम्ल है, ये एसिड है, और ये क्या है? बेस है। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है? नमक है, और ये क्या है? वाटर है। साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये साल्ट है। तो क्या है दोस्तों? ये जो है अम्ल प्लस क्षार मिलकर, एसिड प्लस बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, नमक प्लस जल बनाते हैं। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया का उपयोग क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया का जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा 15 नंबर क्वेश्चन में वही प्रोडक्ट बना के दिखाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमक प्लस जल। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं और साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं, साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। एसिड और बेस बनते हैं, साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं।
तो इसका सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदासीनीकरण का जो उत्पाद बनता है नमक प्लस जल बनता है। चलिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट में बनने वाला अम्ल है, पेट में दोस्तों कौन सा अम्ल बनता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि पेट में कौन सा अम्ल बनता है। पेट में कौन सा अम्ल बनता है? पेट में दोस्तों जो अम्ल बनता है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। HCl जो है पेट में बनने वाला अम्ल है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एंटासिड दवाइयों में क्या होता है? एंटासिड की जो दवा आती है उसमें क्या होता है? अम्ल होता है, क्षार होता है, नमक होता है, गैस होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंटासिड की दवाइयों में क्या होता है? क्षार होता है, बेस होता है। कभी कभी हमारे पेट में जब एसिडिटी की समस्या हो जाती है तो हमें उस टाइम पे डॉक्टर जो है क्षार लेने यानी बेस लेने का प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटासिड की दवाइयों में जो भी उपयोग होता है वो क्या होता है? बेस यानी क्षार उपयोग होता है। ये पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं। ये क्या होता है? न्यूट्रल की पोजीशन में ला देते हैं। एंटासिड की दवाइयों का जब हम उपयोग करते हैं, जब हमारी पेट की अम्लीयता बढ़ी रहती है, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम लोग एंटासिड यानी बेस लेते हैं तो भी न्यूट्रल पोजीशन में आता है और हमारा पेट जो है सही हो जाता है। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला जो पाउडर है उसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर बनता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। साबुन किस प्रकृति का होता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे साबुन की प्रकृति पूछी गई है, वो किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षारीय प्रकृति की होती है। क्या होता है? बेसिक होता है। इसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है। इसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है। साबुन की प्रकृति जो होती है दोस्तों क्षारीय होती है। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। टूथपेस्ट का पीएच लगभग कितना होता है? टूथपेस्ट जिसे हम ब्रश करते हैं दोस्तों, उसका पीएच लगभग होता है 8, यानी सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। टूथपेस्ट यानी बेस होता है, ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच जो होता है 7 से ऊपर रहता है, यानी इसका 8 रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SO2 और NO2। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो जो हैं ये क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये होगा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। ब्लू लिटमस अम्ल में कैसा होता है? ब्लू लिटमस आपसे पूछा गया है। ब्लू लिटमस जो होता है वो अम्ल में कैसा होता है? ब्लू लिटमस पूछा गया है दोस्तों, ये अम्ल में क्या होता है? लाल प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या होता है? ब्लू लिटमस क्या होता है? अम्ल में जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये क्या होता है? रेड हो जाता है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। रेड लिटमस क्षार में कैसा होता है? यानी लाल लिटमस पूछा गया है। लाल लिटमस पत्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? बेस में कैसा होता है? क्षार में कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, यानी कि ब्लू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, यानी ब्लू होता है। नीला ब्लू होता है। ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। चूना जल लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, लाइम वाटर का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COH का होल ट्वाइस होता है, यानी इसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बन क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस होता है कार्बन हाइड्रो ऑक्साइड। चूना जल जिसको बोलते हैं लाइम वाटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो दोस्तों पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर जो हम खाते हैं जो उसमें अम्ल पाया जाता है वो अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। अम्ल प्लस धातु मिलकर क्या बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अम्ल प्लस धातु मिलकर बनाते हैं नमक प्लस हाइड्रोजन गैस। नमक प्लस हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछा गया है एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, एसिड प्लस ये क्या है, ये एसिड प्लस धातु, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, एसिड प्लस ये धातु है, मेटल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया गाइस, डोंट वरी। एसिड प्लस ये क्या है, धातु मिलकर बनाना है, एसिड प्लस धातु मिलकर बनाना है, एसिड प्लस मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड प्लस मेटल मिलकर नमक कैसे बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। ये एसिड है और मेटल है, ये क्या है, नमक है और ये हाइड्रोजन गैस है। ये है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसिड प्लस मेटल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एसिड प्लस मेटल मिलकर क्या बना रहे हैं, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, इसीलिए इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलने पर कौन सा क्षार बिजली का अच्छा चालक बनता है? जल में घुलने पर कौन सा जो क्षार है बिजली का अच्छा चालक बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा क्या है, NaOH जो है एक ऐसा क्षार है जो जल में घुलने पर बिजली का अच्छा चालक बनता है। इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, फेनोलेफ्थलीन क्षार में किस रंग का हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, फेनोलेफ्थलीन जो है, फेनोलेफ्थलीन की जो गोलियां आती है वो क्षार में किस रंग की हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलाबी रंग की हो जाती है, यानी पिंक कलर की हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का होता है? जी हाँ दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग अम्ल में रखते हैं तो वो किस प्रकार का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है, यानी रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अम्ल का जो राजा है उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, H2SO4। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है दोस्तों H2SO4। अम्ल का जो राजा है, किंग ऑफ केमिकल से सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। कभी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए तो H2SO4 मारिएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। नींबू पानी में खटापन किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे नींबू पानी में खटापन पूछा गया है, किसके कारण होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल, यानी एसिड के कारण होता है, साइट्रिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध को जमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूध को जमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है, लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। खट्टे फल में सामान्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में सामान्यतः जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों उसका नाम है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फल में पाया जाता है। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किस उद्योग में अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, HCl का आपसे प्रयोग पूछा गया है, किस उद्योग में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धातु की सफाई में जो होता है सबसे अधिक HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटर, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर यानी सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। नीम के पत्तों में किस प्रकृति के तत्व पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, नीम के पत्ती में जिस प्रकृति के तत्व पाए जाते हैं वो है अम्लीय प्रकृति के तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, सारे लोग बोलेंगे कि नीम का जो पत्ता है वो कड़वा लगता है। जी हाँ दोस्तों, कड़वा जरूर लगता है, लेकिन उस पत्ते में जो प्रकृति के तत्व पाए जाते हैं, उस पत्ते की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। इसलिए बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने का सोडा है, खाने का सोडा का आपसे नाम पूछा गया है दोस्तों। ये फॉर्मूला नीचे दिए गए हैं और उसमें खाने का सोडा पूछा गया है। तो खाने का सोडा जो है वो है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। दूध का pH लगभग कितना होता है? दूध का pH लगभग कितना होता है? आपसे दूध का pH मान पूछा गया है दोस्तों, pH वैल्यू पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.5 दूध का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HCl का जलीय विलयन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा HCl का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, यानी HCl का जो जलीय विलयन होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम पूछा गया है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। H2SO4 जिसे किंग्स ऑफ केमिकल कहते हैं, उसका सामान्य नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैंने पीछे भी डिस्क्राइब क्वेश्चंस में किए थे कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, और इस क्वेश्चन में ही आपसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। 44 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक, हड्डी को और दांतों में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं,
ये जो होता है क्या होता है, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सारे लोग इसका आंसर करेंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने वाले नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, खाने वाले नमक में आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है कि थायराइड रोग ना हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थायराइड रोग को रोकने के लिए जो है आयोडीन नमक में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। एस्लेक्टलाइम क्या है? जी हाँ दोस्तों, एस्लेक्टलाइम को और क्या बोल सकते हैं? एस्लेक्टलाइट को हम लोग बोल सकते हैं चूना बोल सकते हैं, या बुझा हुआ चूना भी इसी को बोलते हैं। बुझा हुआ चूना एस्लेक्टलाइम को बोलते हैं। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यानी बुझा हुआ चूना या चूना का फॉर्मूला कभी आपसे पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। नीलाथाइल यानी ब्लू विट्रोइल किसका नाम है? नीलाथाइल यानी इसको थोथा भी बोलते हैं दोस्तों, नीला थोथा। इसे क्या बोलते हैं? थोथा भी बोलते हैं। यानी ब्लू विट्रोइल का आपसे नाम पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों CuSO4 × 5H2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नीला थोथा का फॉर्मूला जो होता है CuSO4 × 5H2O होता है, यानी कॉपर सल्फेट होता है। इसका क्या होता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट, यानी नीला थोथा को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिटकिरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फिटकिरी यानी एलम का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पानी शुद्ध करने में। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? फिटकिरी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। अम्लीय विलयन में H+ आयनों की संख्या कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, एसिडिक सॉल्यूशन में जो एसिड का सॉल्यूशन होता है उसमें H+ यानी हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है वो कैसी होती है? हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है दोस्तों OH से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि किसका कितना सही हुआ। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? रेशियो आपसे पूछा गया है। इसका आंसर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जाइएगा कि HCl और HNO3 का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कितना होता है। HCl और HNO3 का जो अनुपात है वो कितना होता है। सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसका 50 में कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।